Assalamu alaikum 7th class. Today we will discuss about next topic of chapter number 9, dispersion of light. Our next topic is refraction in different mediums, and your diary is learn refraction in different mediums. प्रीवियस टॉपिक में हमने डिफरेंट टर्म्स स्टडी की थी. इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सारी टर्म्स हमने पढ़ी थी. आई होप आपने याद कर ली होंगी. आज हम रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को फर्दर डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट मीडियम्स के अंदर लाइट किस तरह से रिफ्रैक्ट करती है और किस एक्सटेंट तक, किस हद तक वो रिफ्रैक्ट करती है डिफरेंट मीडियम्स में. रिफ्रैक्शन इन डिफरेंट मीडियम्स, ग्लास एंड वाटर. डिफरेंट मीडियम्स के अंदर हम रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे. जब लाइट रे एयर से एंटर होती है वाटर के अंदर, तो ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई. हमने कल डिस्कस किया था कि रिफ्रैक्शन का फिनोमेना एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लाइट रे जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो रिफ्रैक्ट कर जाती है, यानी वो अपने नॉर्मल पाथ पे मूव नहीं करेगी बल्कि अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी. अब वो किस हद तक चेंज करेगी, किस साइड पर चेंज करेगी, किस तरह से उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ये हम आज डिस्कस करेंगे. जब भी लाइट रे एयर से वाटर में एंटर होती है या ग्लास में एंटर होती है तो ये बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल. जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये नॉर्मल लाइन है. लाइट रे का पाथ ये है जो डॉटेड लाइन से शो किया है, लेकिन ये बेंड हो गई है, इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया है. जब अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है तो ये नॉर्मल की तरफ मूव कर रही है. अगर ये इस साइड पर मूव करेगी तो हम कहेंगे कि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल है. अगर ये दूसरी साइड पर मूव करती है तो हम कहेंगे ये अवे फ्रॉम नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल ये मौजूद है लाइन. अगर ये लाइट रे यहाँ पर मूव करने की बजाय इस साइड पर हो गई है तो इसका मतलब है ये नॉर्मल की तरफ आ गई है. When light ray passes from air into water or glass, जब भी लाइट रे पास करती है एयर से वाटर या ग्लास में, एयर को हम कहते हैं रेयर मीडियम, RARE, रेयर. रेयर का मतलब होता है कि इस तरह का मीडियम जिसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो लाइटर हो. इनटू वाटर और ग्लास, वाटर और ग्लास को हम डेंसर मीडियम कहते हैं. डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जो हैवी होगा, जिसका मैस ज्यादा होगा. वाटर और ग्लास का मैस एयर के पार्टिकल से ज्यादा होता है, तो वाटर और ग्लास को हम डेंसर मीडियम कहते हैं. इसके अंदर पार्टिकल्स डेंस होते हैं, एक दूसरे के क्लोज होते हैं. जब भी लाइट रे पास करती है एयर से वाटर और ग्लास में, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ मूव कर जाती है. जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये नॉर्मल की तरफ मूव कर रही है. दिस इज नॉर्मल. द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से. एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम किस तरह से मेजर करते हैं? बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे. नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस का है, कहलाएगा. इसी तरह से रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको जब हम मेजर करेंगे तो इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. जो एंगल बनेगा वो हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब इस केस में क्योंकि जो लाइट रे स्ट्राइक कर रही है मीडियम पे, जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल मूव कर रही है, बस एक पॉइंट पर आकर फॉल करेगी. जब हम इसका एंगल मेजर करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो वो बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे अपने नॉर्मल पाथ को छोड़ देगी, वो नॉर्मल की तरफ मूव कर जाएगी. इस तरह से नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा. डिस्टेंस कम होने की वजह से इन दोनों के दरमियान जो एंगल की फॉर्मेशन हो रही है वो भी कम होगी, यानी कि जो एंगल बनेगा उसकी वैल्यू कम होगी. सेकेंड वन, वाटर और ग्लास इनटू एयर. अगर लाइट रे एंटर होती है वाटर या ग्लास से एयर में, फर्स्ट हमने डिस्कस किया था एयर से ग्लास में, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वाटर और ग्लास इनटू एयर. तो ये लाइट रे नॉर्मल से दूर मूव कर जाएगी.
जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जब लाइट रे स्ट्राइक कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव कर रही है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका नॉर्मल पाथ ये है, लेकिन ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। दिस इज द नॉर्मल लाइन जो हमने कल स्टडी की थी। द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द मीडियम इज नॉन एज नॉर्मल। अब ये लाइट रे जो कि रिफ्रेक्टेड रे है, ये नॉर्मल से बहुत ज्यादा दूर मूव कर गई है। इस तरह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। अगर ये अपने नॉर्मल पाथ पे रहती तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन क्योंकि इसने अपने पाथ को छोड़ दिया है, डेविएट कर गई है, अपनी डायरेक्शन से हट गई है। अगर अब हम मेजर करेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से ग्रेटर होगा। When light passes from air or glass into air, water glass sorry into air, it bends away from normal. Normal से ये दूर हो जाएगी. The angle of refraction is greater than the angle of incidence. Angle of refraction angle of incidence से बड़ा होगा. Now open your books page number 93. Refraction in different mediums, glass and water. फर्स्ट लाइन व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू वाटर और ग्लास, इसके ऊपर आपने हेडिंग मार्क करनी है एयर इनटू वाटर और ग्लास। ये इस हेडिंग के नीचे आपने लिखना है, यहां से लेकर व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू वाटर और ग्लास इट बेंड्स अवे, इट्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां तक इस हेडिंग के अंडर आपने लिखना है और इसके साथ आपने ये डायग्राम बनानी है। A1 सेकेंड पॉइंट वाटर और ग्लास इनटू एयर, इसके ऊपर आप ये हेडिंग दोगे व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वाटर और ग्लास इनटू एयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर हो जाती है। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां तक आपने लिखना है पहले, और इसके साथ आपने सेकंड डायग्राम बनानी है B1। ये आपने याद करना है, काम कंप्लीट याद करके आपने इसे रफ कॉपी पे लिखना है और साथ में आपने डायग्राम भी बनानी है। डायग्राम्स दोनों मस्ट है, इनकी एटलीस्ट 2 टाइम्स आपने प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।